बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। NN 24 डिसेस्टर के साथ मैं हूँ अरीश नदीम। बुलेटिन का आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, बुलेटिन में सबसे पहले आपको खबर देंगे खुशाब के इलाका कट्ठा सगराल से, जहाँ पर नालों का गंदा पानी मेन रोड के ऊपर बहने लगा, जिसकी वजह से नमाजी हज़रात को शदीद मुश्किलात का सामना है। इस हवाले से अहवाल बता रहे हैं हमारे नुमाइंदा राजा सरमद हसनैन जंजोआ। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं खुशाब के इलाके कट्ठा सगराल में, और ये इस वक्त हम आपको दिखा सके, कैमरामैन ये दिखाएंगे, ये जो इस वक्त आपको ये पानी नज़र आ रहा होगा, ये किसी चश्मे का पानी नहीं है, ये गंदे नालों का पानी मेन सड़क पर बह रहा है। और जहाँ से ये मस्जिद है, जहाँ पर नमाजियों को भी बहुत शदीद मुश्किलात का शिकार हो रहे हैं और आम आवाम भी बड़ी परेशान है। काफ़ी दिनों से हम ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ये इंतज़ामिया को भी पैगाम दे रहे हैं कि कुछ न कुछ इन इलाके का अपने मदद आपके तहत ये मामला हल की जाए, लेकिन उसके बावजूद हमारे बड़े बड़े सियासी हैं इस इलाके के, जो वोट मांगने के नाम पर हमारे घरों पर दस्तक देते हैं। और ये मेन मसला है, मेन अड्डे का ये मामला है, ये मस्जिद है, ये पीर साहब का दरबार है, पीर सैयद गुलजार हुसैन शाह साहब का, और ये मतलब मेन अड्डे से शुरू हो रहा है पानी, और ये हाई स्कूल तक पानी मेन रोड पर बह रहा है। कोई पूछने वाला नहीं है। इस वक्त हमारे साथ आवाम मौजूद है, मजीद इनके क्या तासरात हैं और ये क्या कहते हैं, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये बहुत बड़ा मसला है जी अवाम के लिए। अवाम इधर जो जलील ख्वार हो रही है, तो हमारी हुकूमत पंजाब से जो है रिक्वेस्ट है कि इसको कोई अस्सलाम वालेकुम। ये हमें बहुत तकलीफ़ है, ये सड़क जो है नाले के तौर पर इस्तेमाल हो रही है। बराए मेहरबानी इसका बंदोबस्त किया जाए, इसका नाला बनाया जाए। ये इधर मस्जिद है, कॉलेज है, स्कूल है, मेन रास्ता है, सड़क है, तो बराए मेहरबानी हमारे पर मेहरबानी की जाए, इसका बंदोबस्त किया जाए नाले का। जी समझ भाई, इससे हम बहुत परेशान हैं। एक तो हमारा स्कूल है, 2 स्कूल और हैं, गवर्नमेंट स्कूल है, तो इससे बच्चे गुजरते हैं। उस दिन भी ऐसा हुआ, हमारे छोटे बच्चे गुजर रहे थे, तो वो बच्चे अंदर गिर गए, तो उनकी सारी यूनिफॉर्म गंदी हो गई। वालिदैन की परेशानी है, इधर से गुजर नहीं जाता। हमारा भी इधर सी बात है, रोजाना बच्चे आते हैं जाते हैं, ट्यूशन वाले भी आते हैं, तो इस वजह से हम बहुत परेशान हैं। नमाजी आते हैं तो नमाजी भी इससे बहुत परेशान है। तो मेरी गुजारिश है, नुमाइंदे जो है हमारे जितनी भी हैं, उनसे गुजारिश है कि जल्द से जल्द इसका कुछ करें, नहीं तो हम इंशाल्लाह हम वोट का बाइकाट कर देंगे। अब आपको बुलेटिन में खबर दे रहे हैं सादिकाबाद से, जहां पर डॉक्टर बिलाल आतिफ ने बिनाई से मुतासर होने वाले मरीजों से मुलाकात की है। डॉक्टर बिलाल आतिफ ने गैर मेयारी इंजेक्शन के इस्तेमाल से बिनाई मुतासर होने वाले मरीजों से मुलाकात की है। इनका हौसला बढ़ाया, मरीजों से मालूमात इकट्ठी करके तफ्तीश का दायरा बढ़ाते हुए मियां अनवर नामी बंदे को ट्रेस किया है। इंजेक्शन के डीलर मियां अनवर के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए थाना सिटी सादिकाबाद में FIR का इंदराज करवा दिया है और मुतलका हॉस्पिटल का ऑपरेशन थिएटर ताहुक्म हर तरह के ऑपरेशन के लिए भी बंद करवा दिया। मुतलका हेल्थ केयर कमीशन को रिपोर्ट भिजवा दी है और शुगर के मरीज एवोस्टन नामी इंजेक्शन आंख में हरगिज न लगवाएं। ये बताया गया है कि स्कूलों और तालीमी इदारों में अशुभ चश्म में मुब्तला बच्चों को एहतियाती तदाबीर के पेश नजर घर वापस भेज दिया जाए। अशुभ चश्म का मर्ज करीबी रवाबित से फैलता है। आंखें सुर्ख, पानी बहना, सोजन, चुभन बीमारी के इलामात हैं। अशुभ चश्मे में मुब्तला मरीज मुतासर आंखों पर हाथ न लगाएं और डॉक्टर से रुजू करें। अब आपको खबर दे रहे हैं बुलेटिन में कोहाट से, जहाँ पर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री कोहाट के साबिक सदर से समाजी कारकुन एसार अली बंगिश ने मुलाकात की। चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री कोहाट के साबिक सदर मलिक इकबाल के साथ समाजी कारकुन एसार अली बंगिश ने उनके हुजरा में मुलाकात की। मलिक इकबाल को हार पहनाए उम्रा की सआदत हासिल करने पर मुबारकबाद दी। इस मौका पर दीगर अहम शख्सियात भी मौजूद थी। इन्होंने कहा कि अल्लाह के घर की ज़ियारत हर किसी की तमन्ना रहती है। मक्का मुकरमा की पाक सरजमीन हो या मदीना मुनव्वरा जैसा मुकद्दस शहर, अल्लाह की मंजूरी के बाद ही बंदे के इन शहरों में हाजिरी कबूल होती है। मलिक इकबाल को बुलावा आया था तो उन्हें खाना काबा रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाजिरी नसीब हुई। इन्होंने कहा कि इस खुश नसीबी का मजीद फायदा उठाते हुए इन्होंने अल्लाह के घर में तमाम आलम इस्लाम और बिलखुसूस मुल्क की सलामती के लिए खास दुआ भी की है। अब आपको बुलेटिन में खबर दे रहे हैं जी कोट मिठन शरीफ से, जहाँ पर जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से मुशावरती इजलास का इनेकाद किया गया। मुशावरती इजलास निजी फाउंडेशन के ऑफिस में मुनाकिद हुआ, जिसमें तमाम मुकादबे फिक्र मुअज़्ज़िज़ीन शहर अंजमन ताजरान के अहदेदारान ने शिरकत की। इजलास में तिलावत कलाम पाक का शर्फ कारी गुलाम अकबर सादिकी ने हासिल किया। नाते रसूल मकबूल का निज़राना आक़िदत कारी मोहम्मद आमिर ने पेश किया। इजलास का एजेंडा ज़िले अमीर जमात अहले सुन्नत कारी लामा मौलाना खुर्शीद अहमद रजा खान ने बयान किया कि जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाने
मनाने का मकसद ये है कि हम जश्न ईद मिलादुन्नबी का जुलूस शायाना शान तरीके से मनाएं, जिस पर लाइहा अमल भी बनाया जाए। इस पर फाउंडेशन के मरकजी सदर सैयद आशिक रसूल बुखारी ने तमाम शुरका से कहा कि जुलूस में तमाम मकातब फिक्र के लोग पुरअमन तरीके से शिरकत करें और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का इजहार करें। साबिक चेयरमैन मलिक हमजा कमाल फरीद ने भी खिताब किया, कहा हम हर साल की तरह इस साल भी भरपूर शिरकत करके अपनी मोहब्बत का इजहार करेंगे। जुलूस के रोड्स पर शुरका पर गुलपाशी भी करेंगे। इजलास में अकरम गोपांग, जमाल परदेसी, सदर प्रेस क्लब मलिक आशिक फरीद, कैसर खान गोपांग, शाहजहान आमिर समेत दीगर ने भी शिरकत की। अब आपको बता रहे हैं कि जमात इस्लामी के ओहदेदारों ने ठट्ठा में इरफान मसीह के वर्सा से मुलाकात की। अमीर जमात इस्लामी सिंध मोहम्मद हसन मेहनती, अमीर जमात ठट्ठा अब्दुल्ला आदम, अमीर जमात इस्लामी अल्ताफ अहमद, मोहम्मद मलाल इकट्ठे, एडवोकेट वहीद समूह, साईं शफी मोहम्मद समूह और दीगर जमात इस्लामी के वफ्द ने ठट्ठा क्रिश्चियन कॉलोनी में मुखबी इरफान मसीह के वर्सा से मुलाकात की, जबकि इस दौरान मोहम्मद हसन मेहनती को क्रिश्चियन कॉलोनी की नौजवान रिहायशी मिनॉरिटी विंग के सदर नकाश मसीह और दीगर से भी मुलाकात की और इरफान मसीह की अगवाकारी के लिए तफसीलात हासिल की। मोहम्मद हसन मेहनती ने कहा कि इरफान मसीह को अगवा हुए 10 दिन से ज्यादा का अरसा गुजर गया, मगर मुखबी की बासियाबी के लिए ठट्ठा पुलिस की जानिब से कोई भी कोशिशें नहीं की जा रही। इन्होंने कहा कि जमात इस्लामी के प्लेटफॉर्म से अक़लियतों की हर मुश्किल वक्त में मुमकिन मदद करेंगे। अमीर जमात इस्लामी ने कहा कि जमात इस्लामी अल्लाह की रजा के लिए काम करती है। इनका कहना था कि मसीह कम्युनिटी को हम मुकम्मल मदद की यकीन दहानी कराएंगे। इन्होंने कहा कि अगवाशुदा इरफान मसीह के गरीब मुतासरा खानदान से इंसाफ किया जाए। मुल्क भर की तरह तहसील दीपालपुर में भी महंगाई का जिन बेकाबू हो गया। पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतों की वजह से रिक्शा ड्राइवर हजरात भी परेशान होकर रह गए। तफसीलात से आगाह करेंगे हमारे नुमाइंदा अवैस अली जट, जो इस वक्त रिक्शा ड्राइवर्स के पास मौजूद हैं। जी अवैस, बताइएगा क्या कहना है? जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह तहसील दीपालपुर में भी महंगाई का जिन बेकाबू। आए रोज़ पेट्रोल और मसनूआत की कीमतों में इजाफा, इस हवाले से जानते हैं। मेरे साथ एक रिक्शा ड्राइवर मौजूद है। जी भाई, पेट्रोल 333 रुपये लीटर हो गया। हमारा गुजारा बहुत मुश्किल से हो रहा है। हमारे पास इतने वसाइल नहीं है जिससे हम अपनी ज़रूरतें पूरी करें, लिहाजा हमें नहीं दिया जाए। बहुत महंगाई हो चुकी है। भाई आप क्या करें? इन्होंने इतने महंगाई का बम उतार दिया हम पर कि हम एक वक्त का खाना भी खाना नसीब नहीं हो रहा। तो इनको कोई खुदा का खौफ आना चाहिए, ज़रा सी शर्म आनी चाहिए कि महंगाई करते हुए इनको ज़रा भी खुदा का खौफ नहीं है कि अल्लाह को एक दिन जवाब देना है। एक बच्चा भी अगर भूखा सोता है तो उसका जवाब दे हुक्मरान है और अल्लाह को जवाब उसको देना पड़ेगा। जी, जैसा कि शहरियों ने बताया कि पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतों में इजाफे के बाद हमारा गुजर बसर बहुत मुश्किल हो गया। हमें रिलीफ दिया जाए, हुकूमत पाकिस्तान से हमारी अपील है। जी, मर्दान से आपको खबर दे रहे हैं, जहाँ पर बाबरकत माह रबीउल अव्वल के महीने के हवाले से एक महफिल पाक का अहतमाम किया गया। रबीउल अव्वल के बाबरकत महीने में झील बाकुली सैयद शाह मस्जिद में जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाया गया। मेहमान खास पीर तरीक़त रहबर शरीयत पीर साहबजाद दरवेश मुदज़्ज़िलहुल आली ने शिरकत की। इलाका के लोगों ने कसीर तादाद में शिरकत की। नातखानी की गई और उलमाए कराम ने हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत नबवी पर रोशनी डाली। साहबजादा काशिफ मासूमिया नासमी आला छामिया मासूमिया अहले सुन्नत सुखाकोट ने अपने हबीब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद और इनके आला मुकाम और मोहब्बत पर तकारीर की। बाद में हजरत पीर साहबजाद दरवेश मासूमिया फ़ख्र अहले सुन्नत वल जमात ने इख्तितामी दुआ भी की। खबर दे रहे हैं आपको ननकाना साहब से, जहाँ पर थाना सदर शाहकोट पुलिस ने कामयाब कार्रवाई की। अकबर डकैत गैंग का सरगना 2 साथियों समेत गिरफ्तार। मुलजिमान अकबर, फैसल और शफीक से लाखों रुपए की नकदी, मोबाइल्स और असला बरामद। डकैत गैंग से डकैती समेत 18 मुकदमात का सुराग लगा लिया गया। मज़ीद तफ्तीश जारी। मुलजिमान शाहकोट और गिरदनवाह में खौफ की इलामत बने थे। पुलिस टीम ने मुलजिमान को पेशावराना महारत और जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से गिरफ्तार किया है। जीपीओ ननकाना सैयद अजीज ने एसएचओ कामरान शहजाद और हमराही टीम को शाबाश दी है। टोबा टैक्सिंग में पेट्रोलिंग पुलिस के शहीद नौजवान मोहम्मद अब्बास की नमाज जनाजा एजाज के साथ अदा कर दी गई। तफसीलात से आगाह करेंगे हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ सैयद सज्जाद हुसैन शाह। जी सज्जाद, अपडेट कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी, शहीद कांस्टेबल मोहम्मद अब्बास की नमाज जनाजा डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन टोबा में अदा कर दी गई। पेट्रोलिंग पुलिस के शहीद कांस्टेबल मोहम्मद अब्बास वालिद मोहम्मद अफजल की नमाज जनाजा डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन टोबा टैक्सिंग में आज 10 बजे अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में एसएसपी पेट्रोलिंग पुलिस मिर्जा जम कमाल, एसएसपी इन्वेस्टिगेशन टोबा मलक जफर अब्बास, डीएसपी ट्रैफिक आसफ रहीम भट्ट, डीएसपी पेट्रोलिंग खादिम हुसैन, डीएसपी हेडक्वार्टर अब्बास सगल, डीएसपी स्पेशल ब्रांच मोहम्मद हारून, पीआरओ मोहम्मद अताउल्लाह समेत पेट्रोलिंग पुलिस, एलीट फोर्स और जिला पुलिस के अफसरान और मुलाजमान के साथ साथ अहले इलाका की कसीर तादाद ने शिरकत की।
पुलिस के चाको चबंद दस्ते ने शहीद को सलामी पेश की। शहीद मोहम्मद अब्बास 3/3/1999 को टोबा टेक सिंह के नवाही गांव चक नंबर 336 गाहबे सराबा में पैदा हुए। तालीम हासिल करने के बाद 2010 को पेट्रोलिंग पुलिस टोबा में बतौर कांस्टेबल भर्ती हुए हैं। मोहम्मद अब्बास एक नहायत ईमानदार बहादुर पुलिस ऑफिसर थे। आजकल आप पेट्रोलिंग पुलिस पोस्ट 390 जीन बे अकालवाला रोड टोबा में तैनात थे। एक रोज कबल शाम के वक्त दौरान ड्यूटी एक मशकूक मोटरसाइकिल सवार को रोकने का इशारा किया, जो रुकने की बजाय मोहम्मद अब्बास को सामने से हिट करके फरार हो गया, जिससे मोहम्मद अब्बास के सर, टांगों और जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में चोटें आईं। मोहम्मद अब्बास को फौरी तौर पर DHQ अस्पताल टोबा ले जाया गया, जहां पर आप जख्मों की ताब ना लाते हुए अपने खालिक हकीकी से जा मिले। नमाज जनाजा के बाद मोहम्मद अब्बास को आबाई गांव चक नंबर 336 गाहबे सराबा में सरकारी एजाज के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया। शहीद मोहम्मद अब्बास के सोवरान में बूढ़े वालिदैन, बीवी, 1-2 साल का बेटा शामिल हैं। जी खबर आपको दे रहे हैं दीपालपुर से, जहां पर राव मोहम्मद अजमल खान ने मोहम्मद तुफैल से मुलाकात की। साबिक वफाकी पार्लियामेंट सेक्रेटरी हाजी राव मोहम्मद अजमल खान की मारूफ समाजी रहनुमा शेख मोहम्मद तुफैल अमजद से मुलाकात, इलाकाई सियासत और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल समेत तरक्याती मनसूबों पर गौर। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मर्कजी रहनुमा और साबिक मेंबर कौमी असेंबली ऑफ पार्लियामेंट सेक्रेटरी हाजी राव मोहम्मद अजमल खान की बड़ी सियासी बैठक दीपालपुर की नामवर प्राचा बरादरी के सरबराह और मारूफ समाजी रहनुमा शेख मोहम्मद तुफैल अमजद से इनके दफ्तर में मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं ने आने वाले इलेक्शन पर मिलकर चढ़ने पर इत्तेफाक किया और इलाकाई सियासी, समाजी और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर भी तबादला ख्याल किया। हाजी राव मोहम्मद अजमल का कहना था कि प्राचा बरादरी के साथ मेरे वालिद राव मोहम्मद अफजल खान के दरीना ताल्लुकात थे। शेख मोहम्मद तुफैल अमजद मेरे वालिद के हरवल दस्ता थे। हल्का भर में तरक्याती कामों का जाल फैलाया। 14 करोड़ की खतीर लागत से शहर भर में टेक्सटाइल और दीगर मनसूबाजात को अमली जामा भी पहनाया। दीपालपुर के शहरियों के मसाइल में कमी वाक़या हुई है। इस मौका पर हाफिज तस्नीमुर रहमान ने राव मोहम्मद अजमल खान और इनके साथियों का शुक्रिया अदा किया और प्राचा बरादरी अपने साथियों की जानिब से भरपूर हिमायत का ऐलान किया और यकीन दिलाया। अब आपको बता रहे हैं कि डेस्का में NTTB एसोसिएशन का माहाना इजलास अब्बास खान की ज़ेर सदारत मुनाकिद हुआ। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात क्या हैं जान लेते हैं हमारे नुमाइंदा इंजीनियर मोहम्मद इब्रार से। जी इब्रार, अपडेट कीजिएगा। जी, NTTB एसोसिएशन के अजलास का आगाज़ तिलावत कुरान पाक से किया गया। नाते रसूल मकबूल की सादत हाजी ज़रार अहमद ने हासिल की। जॉइंट सेक्रेटरी मोहम्मद अतर लौ ने गुज़श्ता माह के अजलास की अगस्त की कार्रवाई पेश की, जिसकी मतफ़िका तौर पर तौसीक़ कर दी गई। फाइनेंस सेक्रेटरी मोहम्मद अरशद जावेद अल अज़ीज़ ने आमदन व अखराजात अगस्त का गोशवारा पेश किया, जिसकी मंजूरी दे दी गई। फाइनेंस सेक्रेटरी ने हाउस को बताया कि हमारे अदारे की सालाना ऑडिट रिपोर्ट आ चुकी है और ऑडिटर जनरल ने तमाम मामलात को शफाफ करार दिया है, जिस पर हाउस ने फाइनेंस सेक्रेटरी को खराज तहसीन पेश किया। नशर व शाहत के सेक्रेटरी हाजी ज़रार अहमद ने अपनी रिपोर्ट पेश की और अखबार के तराशे भी शुरका के सामने पेश किए। अजलास में मेंबरान ने बिजली और गैस के बढ़ते हुए बिलों पर तशवीश का इजहार किया। सदर खान अब्बास खान ने बताया कि म्यूनसिपल कमेटी की तरफ से सालाना ग्रांट बहाल की जा चुकी है और 2 लाख का चेक भी मौसूल हो चुका है, जिस पर मेंबरान ने सदर और जनरल सेक्रेटरी को खराज तहसीन पेश किया। जी, और अब आपको बुलेटिन में खबर दे रहे हैं तहसील नौशहरा से, जहां पर बिजली चोरी और कुंडा माफिया के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। बिजली चोरी और गैर कानूनी कुंडा माफिया के खिलाफ ऑपरेशन डिप्टी कमिश्नर नौशहरा खालिद इकबाल खट्टे की खुसूसी दाद पर तहसीलदार रेवेन्यू नौशहरा गौहर खान ने सैयद कुली शाह STO पेस्को बामा लोकल पुलिस के बिजली चोरी और कुंडा माफिया के खिलाफ नौशहरा कैंट के मुख्तलिफ इलाकों में मुश्तरका ऑपरेशन क्रैकडाउन किया है। ऑपरेशन के दौरान पेस्को के वाजबात की वसूली, गैर कानूनी कनेक्शन और टेम्पर्ड बिजली मीटर्स हटा दिए गए और मुलविस अफराद के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की गई है। इसके अलावा सार्फिन को सख्ती से हिदायत जारी की गई हैं कि वो बिजली चोरी गैर कानूनी कनेक्शन से भी इज्तनाब करें, पेस्को के बिलों की बर वक्त अदायगी को यकीनी बनाएं। बस उड़ते दीगर मुलविस अफराद के खिलाफ कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NN24 न्यूज़ HD, क्योंकि हम पहुँचाते हैं हर खबर अमन के साथ।